अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किस हॉस्पिटल से हो सकता है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे हैं और स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए अपने हॉस्पिटल में अपनी फ़ाइल को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है और जिसके पास डोनर नहीं है या जिसके पास डोनर है उसका क्रॉस मैच जो है यानी कि HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का जो टेस्ट है वो मैच नहीं हुआ, वो पॉजिटिव आया है, तो वो परेशान है। डोनर तो उसके पास है लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं वो करवा सकता क्योंकि वो मैचिंग जो मिस मैच हो गया है, पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट। तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तो आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, आज की वीडियो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट है क्योंकि ये अभी कुछ यानी कि कुछ महीने पहले ही होटा की तरफ से एक यानी कि अप्रूव किया गया है कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का किया जाए, क्योंकि जो किडनी फेलियर के मरीज़ हैं, मरीज़ों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारी कुछ डाइट ऐसी हो गई है, कुछ हमारा रहन सहन ऐसा हो गया जिसकी वजह से किडनी फेलियर के मरीज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से होटा ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट वो लेके आए हैं। उन्होंने मैक्सिमम जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हॉस्पिटल जो होटा की तरफ से मंजूरी लेते हैं ट्रांसप्लांट करने से पहले, जो 2 नंबरी से करते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं जो गवर्नमेंट के साथ लिंक होते हैं हॉस्पिटल मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होटा ने उनको इजाज़त दी है कि वो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए पेशेंट का ट्रांसप्लांट करें। और ये होता कैसे है, अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, मैक्सिमम हफ्ता पहले, मैं वीक पहले हॉस्पिटल PKLI गया। PKLI हॉस्पिटल में जब मुझे कोई 2-3 पेशेंट ऐसे मिले जो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से बात डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो क्योंकि पहले ये सीन नहीं था हॉस्पिटल में, तो अभी मैक्सिमम कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर ये स्टार्ट हुआ है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट वाला। तो उनके पास डोनर था, यानी कि डोनर था, लेकिन या तो उनके पास ब्लड रिलेशन नहीं था, यानी कि ब्लड मैच नहीं था। फॉर एग्जांपल ए ग्रुप का डोनर था और उनका जो पेशेंट था वो बी ग्रुप वाला था। तो एक तो यानी कि ये मसला बन गया, वो तो क्रॉस मैच में भी नहीं जा सकती क्योंकि ब्लड रिलेशन ही नहीं है। ब्लड में बेशक फैमिली में ज़रूर होंगे लेकिन ब्लड मैच नहीं हो रहा है। सॉरी, मैं ब्लड रिलेशन की बात कर गया, ब्लड मैच नहीं हो रहा क्योंकि ए और बी दोनों आपस में नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने यानी कि होटा की तरफ से ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट ये होता है कि ए ग्रुप और बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव या ए नेगेटिव जो भी आप सब मिलें, ए ग्रुप और बी ग्रुप यानी कि ब्लड मैच नहीं है, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। पहले यूँ सीन था। दूसरा जो पेयर था, ग्रुप ए का उनके पास डोनर है, बी का उनके पास पेशेंट है। जो दूसरा पेयर था उसके पास ए का पेशेंट था, बी का डोनर था। तो इधर जो मैंने पहले आपको बताया है कि ए डोनर है और बी पेशेंट है। ए पेशेंट को यानी कि ए डोनर को ए पेशेंट की तरफ ऐड कर दिया जाता है, उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और बी को बी के साथ मिला के उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्योंकि पहले ऐसा सीन नहीं था, ब्लड सेम होगा, क्रॉस मैच होगा तो फिर ही ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी जाती थी, क्योंकि उसके बगैर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिजेक्शन हो जाएगी। किडनी जिस्म ने फौरी तौर पे किडनी को रिजेक्शन कर देनी थी, रिजेक्ट कर देना था। तो अभी होटा की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया है कि वो उन्होंने यानी कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी है सारे हॉस्पिटलों को जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी लेते हैं
जो चोरी छुपे कर रहे हैं उनकी मैं बात इसमें नहीं कर रहा हूँ, वो तो उनको तो पैसे चाहिए होते हैं, वो तो क्रॉस मैच भी सही तरह से नहीं देखते, आया कि कितने % मैच है, मिस मैच तो नहीं है, तो वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मैं आपको बता रहा था PKLI के बारे में। PKLI में जब मैंने उन पेशेंट से बात की तो कोई 2 पेशेंट ऐसे मिले जो आपस में यानी कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे थे, यानी कि आम सादा अल्फाज में यूँ समझें अदला बदली, यानी कि इधर से इधर यानी कि ये जो फैमिली है इनके पास डोनर है लेकिन ब्लड जो है वो सेम नहीं है, ये जो फैमिली है इसके पास ब्लड है लेकिन जो ब्लड वो सेम नहीं है, तो इधर का इधर दे दिया जाएगा, इधर से इधर दे दिया, यानी कि अदला बदली करके दोनों की जो ज़िंदगी है वो सेव की जा सकती है। तो जब मैं अपने कोऑर्डिनेटर से मैंने डिस्कस की तो वो भी इसी के हवाले से उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ अभी कुछ महीनों से ऐसा सीन चल रहा है कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट करके पेशेंट की जो लाइफ है वो सेव की जा सकती है। तो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को PKLI में करना क्या है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पेशेंट को फॉर एग्जांपल यानी कि ब्लड मैच नहीं है तो उनको अपनी उनका जो होता है HLA यानी कि ब्लड को आपस में क्रॉस मैच जो होता है उसको चेक किया जाता है। अगर तो वो मिस मैच हुआ है यानी कि पॉजिटिव आया है तो उसको यूं किया जाता है कि वो अपने पास फाइल सेव रख लेते हैं। उन कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो टीम होती है जो सारे वर्क को हैंडल करती है, तो वो उनके पास फाइल जब होती है तो अगला कोई डोनर उनके पास आता है लेकिन उनका क्रॉस मैच जो है वो नहीं होता, यानी कि मिस मैच होता है, पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव नहीं आता। तो इन दोनों का आपस में यानी कि इन दोनों को आपस में एग्री किया जाता है और उनको जब एग्री किया जाता है उसके बाद ये सीन किया जाता है कि दोनों की फाइल होटा में भेज दी जाती है। लाहौर में होटा के नाम से सर्विस हॉस्पिटल के पीछे एक पंजाब यानी कि गवर्नमेंट का अदारा है जहाँ पे दोनों पेशेंट और डोनर की फाइल्स को उनके पास सबमिट किया जाता है। वो फिर क्या करते हैं, वो दोनों को टाइम देते हैं, आप यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फॉर्म करते हैं कि ये दोनों फैमिलीज़ को, डोनर रिसिपिएंट दोनों को हमारे अदारे में बुलाया जाए। वो मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में दोनों से यानी कि पूछा जाता है, उनको एग्री किया जाता है कि आप लोग यानी कि ट्रांसप्लांट के लिए एग्री हैं, तो उनको मनाया जाता है। तो फिर वो अगर वो यानी कि एग्री होते हैं तो वही अप्रूव करके जो गवर्नमेंट की टीम होती है उसमें डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की टीम्स होती है, वो इस सारे मामले को देखते हैं, सारा वर्कअप कंप्लीट करके वो फाइल दोबारा यानी कि हॉस्पिटल में भेज देते हैं, चाहे आप अगर PKLI से करवाएं, क्योंकि PKLI से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस ट्रांसप्लांट हो गए हैं। मेरा ख्याल में 530 के 525 के करीब हो गए थे जब मैं पिछले हफ्ते गया हूँ मंगल वाले दिन। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह और सारे सक्सेसफुल हैं, तो वो फाइल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी PKLI में। PKLI की टीम को ये कहा जाएगा कि ये आप इन लोगों का ट्रांसप्लांट कर दें, कोई इशू नहीं है। तो अब बहुत से पेशेंट की या बहुत से व्यूवर्स की ये कन्फ्यूजन होगी कि ये ट्रांसप्लांट किया कैसे जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी ये परेशान था, फिर मैंने जब वो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से किया जाता है। तो वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, दोनों फैमिलीज़ का फिर एक ही दिन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये नहीं कि आज एक का कर दिया दूसरे का दूसरे दिन कर दिया, क्योंकि इस तरह से दूसरी फैमिली मुकर भी सकती है, यानी कि भाग भी सकती है, क्या है कि उसका डोनर कहेगा जी मैं नहीं दे रहा। तो इसी तरह दोनों को एक ही दिन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ये नहीं होगा कि एक का एक दिन करें दूसरे का दूसरे दिन करें। इस तरीके से एक ना एक, क्योंकि अक्सर हो जाता है डोनर जो हैं वो भाग जाते हैं, वो मुकर जाते हैं कि जी मैं नहीं दूंगा एंड मौके पर जाके, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है ऑपरेट से अक्सर लोग जो डर जाते हैं। तो इस तरह से स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट PKLI से हो सकता है। आप लोग PKLI ने एक यानी कि बहुत अच्छी उम्मीदों की किडनी जो है वो रोशन की हुई है, जिसने
मैक्सिमम हज़ारों, यानी कि अल्लाह पाक PKLI को ज़्यादा तरक्की दे, और यानी कि जिन्होंने 500 प्लस पेशेंट की ज़िंदगी बचा के उनको चलने फिरने के काबिल किया है, तो आप PKLI की तरफ PKLI से जाके स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हैं। बेशक उनका HLA यानी कि क्रॉस मैच, मिस मैच भी है, पॉजिटिव भी आया है, फिर भी आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर ब्लड रिलेशन सेम नहीं है, ब्लड मैच नहीं है, तो फिर भी आप लोग अपना किडनी ट्रांसप्लांट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई ना कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।